वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीडीएसटी के बारे में कि भाई मंडे के लिए क्या किस तरीके से कैरी कर सकते हैं। कल अपना प्लान ये था कि भाई हम कुछ भी नहीं कैरी करके जाएंगे और आज मार्केट बिल्कुल ही फ्लैट ओपन हुआ है। तो अच्छा हुआ आप कुछ कैप लेकर के नहीं गए। देखिए ये काफ़ी दिनों का एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से मैंने बोला था। ओके, चाहे आपका ग्लोबल मार्केट कुछ भी बताए पर अपनी जो निफ्टी है वो बजट वाले दिन अगर ऐसा कोई बड़ा इवेंट होता है तो फ्लैट ही ओपन होती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ओके, हाँ, बाद में उसके बाद रिएक्शन आता है कि गिफ्ट निफ्टी किस तरीके से इंडिकेट कर रहा है। तो गिफ्ट शुरुआत में आपको गिरता हुआ नजर भी आया। ओके, आपने देखा होगा कॉल ऑप्शन टूटे भी होंगे। हमने वहां पर उस टूटने पर भी हमने एक अपॉर्चुनिटी बनाई और इस मूव को भी कैप्चर किया। चलिए, तो सारी चीज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्या किस तरीके से आपको मंडे के लिए बीटीएसटी प्लान करना है। ठीक है जी, हाँ, आज सैटरडे है, कल संडे है, यानी परसों के लिए प्लान करें। इस बार वीकेंड एक दिन का है। क्यों? क्योंकि आज आया है बजट। ओके, और क्या बजट में आया है, किस तरीके से मार्केट इसको ले सकता है, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। वैसे तो आने वाले दिनों में ही पता लगेगा कि मार्केट इसको किस तरीके से ले रहा है। पर अगर हम निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो भाई एक डे लो लगा करके, अगर मैं डे लो देखूं तो निफ्टी ने डे लगाया 320 का और उसके बाद 530 पर अभी निफ्टी खड़ा हुआ है। ओके, तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी बनी है। ऐसा नहीं है कि बजट आते ही मार्केट गिरता चला गया। एक पॉजिटिव साइड, एक मूवमेंट देखने को मिला है। शुरू में जब ये गिर रहा था तो डिफेंस स्टॉक आपको टूटते हुए नजर आ रहे थे। ओके, रेलवे स्टॉक टूटते हुए नजर आ रहे थे। अब इनमें रिकवरी देखने को मिली है डे लो से। ओके, और दूसरी चीज जो आपके टैक्स में अनाउंस हुआ क्या कि 12 लाख तक अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आप नील टैक्स फाइल कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है एक बहुत ही बढ़िया आपके लिए मूव आया और 12 लाख के टैक्स पर आप कम से कम 80,000 रुपए बचा सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये सारी चीज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, क्या किस तरीके से आज हमने लाइव मार्केट में मूव को कैप्चर किया। ओके, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पर प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिए। बाकी अगर आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यूज आपको मिल रहे होंगे, मिलते रहेंगे। तो प्लीज अपना प्यार बनाए रखिए। ओके, चलिए, तो सबसे पहले तो लर्निंग चैनल में क्या डिस्कशन किया। देखिए, लर्निंग चैनल पर तो अब कोई लेवल्स तो आज काम करता ही नहीं है। पहली चीज, कोई लेवल काम नहीं कर सकता है। ठीक है, हाँ, शुरू में हमने एक ट्रेड प्लान किया था कि मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, मैं पिक नहीं दिखाऊंगा, विच इज नॉट अलाउड। ओके, मैं सिर्फ आपको बता देता हूं कि भाई जब ये टूट रहा था और हमें एक डिस्काउंटेड प्राइस मिला 23,500 के ऑप्शन को, हमने वहां से बाई किया और लगभग 100 पॉइंट का गेन उसमें देखने को मिला है। एग्जैक्ट हाई पर निकाला है। ओके, बहुत बढ़िया मूव मिला था। ओके, हाँ, अब जब ये निफ्टी बार बार यहां से करेक्शन लेकर के गिर के ऊपर चला तो मैंने पहले ही बोल दिया था कि भाई अगर बिग रेड कैंडल बने तो बस, अगर रिजेक्शन कैंडल बनती हुई नजर आ रही है तो आप उस पर बाय कीजिए। इधर हमने मूव कैप्चर किया, इधर मूव कैप्चर किया। फिर जब टैक्स अनाउंसमेंट होने वाला था मैंने कहा चुपचाप यहां से आप पूरी तरीके से निकल जाइए और मार्केट थोड़ा सा आपको ये जो कब हुआ था, ये जब हुआ था जब फिस्कल डिफिसिट अनाउंस हुआ था, नहीं, कैपेक्स को अनाउंस किया था, तब ये मार्केट ने एक डिप लगाया। ठीक है, जो एस्टिमेटेड था उससे कम था। ओके, फिर उसके बाद एक रिकवरी देखने को मिली। ठीक है, और टैक्स जब नया आया तो यहाँ पर भी हमने कैप्चर किया। मैंने कहा दिस इज द टाइम, और वो लगभग पूरा एंडिंग था, 12 बजे के आसपास का टाइम था। और जब उन्होंने टैक्स अनाउंस किया, मतलब न्यू टैक्स रिजीम में अनाउंस किया कि भाई 12 लाख सैलरीड पर्सन अगर जिसकी सैलरी है तो वो नील टैक्स फाइल कर सकता है, विच इज अ पॉजिटिव। और एक हमें एक मूव देखने को मिला जो अगर मैं आपको बताऊं 240 रुपए के आसपास चल रहा था। 23,400 का ऑप्शन और 23,400 का ऑप्शन 240 से 320 330 तक का हाई लगाया हमने। तो भाई 300 के आसपास जो मिल रहा था स्पाइक में ही बेचा है। क्यों? क्योंकि दूसरे हाथ पर विक्स लगातार टूट रहा था। ओके, चलिए, तो अगर मैं 19 साइड पे आपको पिक दिखाऊं, आज ट्रेडिंग परसेंटेज देख लेते हैं कितना, लगभग 1 से 2% के आसपास। बड़ी क्वांटिटी बिल्कुल नहीं प्लान कर रहे थे। ओके, पर ये मल्टीपल ट्रेड हो गई हैं। ठीक है, पर मेरा टारगेट जो होता है उससे थोड़ा कम है। आज चलिए मैं आपको पिक भी दिखा देता हूँ। लगभग
अब इसमें 11,000 हैं। ओके, अगर आप इसमें से अगर वो भी काट लें, मतलब जो भी ब्रोकरेजेस चार्जेस जो भी है SST वगैरह सब काट करके मेरे पास कम से कम ये मान के चलिए आप 9,500-10 हज़ार के आसपास बैठेगा। ठीक है, ओके, चलिए ये सब चीज़ें लगती रहती क्योंकि ज़्यादा ट्रेड हुए और आज हम स्कैल्पिंग कर रहे थे, बड़ी बड़ी क्या कहते हैं कि कैंडल्स बन रही थी। ओके, तो इस हिसाब से हमने आज कुछ कम ही रखा है। ओके, चलिए, तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि किस तरीके से सेंटीमेंट्स पे प्लान करते हैं, देखिए मार्केट यहां से एक सेंटीमेंट्स क्रिएट करने वाला और एक जबरदस्त मूव देगा। ओके, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का तरीका एक ही है कि डिस्क्रिप्शन में जाइए और डिस्क्रिप्शन से जाकर के ही ज्वाइन कीजिएगा, इधर उधर सर्च मत कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल्स अवेलेबल हैं। क्लियर? चलिए अब आते हैं सबसे पहले बजट पर। ठीक है, तो देखिए सबसे बड़ा ट्रिगर सैटरडे, आज मार्केट भी खुला है और बड़ा ट्रिगर आया बजट। क्या क्या अनाउंस किया निर्मला सीतारमण ने, उनका ये 8th मेरे हिसाब से 8th बजट पेश था उनका। ठीक है, क्या किस तरीके से उन्होंने अनाउंस किया उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे कह भी रहा है निर्मला सीतारमण प्रेजेंट्स हर 8th कंसेक्यूटिव यूनिट बजट। ओके, चलिए क्या क्या अनाउंस हुआ तो डिटेल में नहीं जाएंगे, वही कहा था क्या किस तरीके से रखा उन्होंने। फिजिकल डेफिसिट यहाँ पे थोड़ा सा 4.4% ऑफ द GDP उन्होंने अनाउंस किया। ठीक है, और अगर हम नीचे आ जाएं एक बार तो नीचे कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें जो मार्केट को अच्छा नहीं लगा मेरे हिसाब से शुरुआत में, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो था 2025 में 11.1 लाख करोड़ के आसपास था, जो यहाँ पर कम किया गया। ओके, और रिवाइज किया गया 10.18 लाख करोड़। ठीक है, हो सकता है, देखिए गवर्नमेंट के पास इससे ज़्यादा गुंजाइश भी नहीं है। ठीक है, जितना उनका अर्निंग है उस हिसाब से खर्चे काट पीट कर हम देखें तो 10 से 12 लाख के आसपास ही बचता है। ठीक है, अब 10 से 12 लाख करोड़ के आसपास में उन्होंने जो नंबर निकाला है वो निकाला है 10.18 लाख करोड़। ओके, मेरे हिसाब से कोई बुरा नहीं था। ओके, और उस हिसाब से मार्केट ने रिकवरी भी दिखाई है। ठीक है, चलिए, और एक और चीज़ देखिए यहाँ पर क्या है ना कि कैपेक्स ये तो ठीक है, पर ये जो लोगों के हाथ में, अच्छा पहले ये चीज़ समझ लेते हैं। डेप्ट रोड मैप भी रखा, साथ में बोरिंग रखी, ट्रैक रेवेन्यू के बारे में बोला, GST कलेक्शन के बारे में बोला, नॉमिनल GDP के बारे में बोला कि भाई GDP ग्रोथ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2025 इज एस्टिमेटेड टू 10% विद द रियल GDP ग्रोथ एट दी 6.5। ओके, तो नॉमिनल जो बताइए उन्होंने लगभग 10.5% के आसपास। ओके, जो कि 11 पॉइंट के आसपास होती है, कम ही है। ओके, और प्रोजेक्टर जो बताइए रियल जो ग्रोथ देखने को मिलेगी वो 6.4% ऑफ GDP देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए उसके बाद एक जो लास्ट में उन्होंने बचा करके रखा निर्मला सीतारमण ने, विच इज न्यू टैक्स रिजीम, और उसमें उन्होंने बोला कि भाई आपको 12 लाख तक नई टैक्स फाइल करना है, मतलब टैक्स निल में फाइल आप कर सकते हो, विच इज वेरी गुड साइन। ओके, अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि लोगों के पास पैसा आएगा जेब में। ठीक है, अब आप सोचिए कि साल में आप 80,000 रुपये बचा सकेंगे। अब 80,000 अगर आप बचा सकेंगे तो कहीं ना कहीं उसको खर्च तो करेंगे ना, क्योंकि एक्स्ट्रा मनी है। अब खर्च कहाँ करेंगे, या तो आप कंज्यूमर सेक्टर्स कुछ भी खरीदेंगे, गाड़ी खरीदेंगे या गाड़ी के लिए इकट्ठा करेंगे, जो भी है। ठीक है ना, आप और चीज़ें कंज्यूमर सेक्टर की चीज़ें खरीदेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इट इज़ अ गुड साइन, लोगों के हाथ में पैसा दिया है और वही चीज़ आपको देखने को मिल रही कि मार्केट आपको रिकवर करता हुआ नजर आया। ठीक है, 500 के ऊपर चला गया, जो इसने 320 का लो लगाया था। ठीक है, तो वही चीज़ देखने को मिली मार्केट में। अच्छा, और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, यहाँ पर देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। आज जो सेक्टर आप चल रहे हैं, ठीक है, मैं बता देता हूँ सेक्टर जो चल रहे हैं वो यहाँ पर चल रहे हैं कंज्यूमर कंजप्शन सेक्टर्स। ओके, कहने का मतलब है FMCG सेक्टर्स जो है वो बहुत ज़्यादा लीड कर रहे हैं। FMCG सेक्टर्स के आपको पता होगा गोदरेज CP यहाँ पर लीड कर रहा है, ITC लीड कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करें HUL लीड कर रहा है और जोमेटो लीड कर रहा है, जोमेटो के साथ स्विगी लीड कर रहा है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, कंज्यूमर सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक भाग रहे हैं। ओके, तो वही चीज़ है, यहाँ पर जो डिप मिला है, यहाँ पर लोगों ने पैसे को मतलब शिफ्ट किया है या फिर म्यूचुअल फंड जो भी है। ठीक है, कहने का मतलब। अच्छा, एक और चीज़ याद रखिएगा, मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं, FIIs आज निदारत है अपने मार्केट से, ये आपको समझनी चाहिए। FIIs अपने मार्केट में आज नहीं होंगे क्योंकि सैटरडे हॉलीडे है। ओके, तो आज जो भी पैसा चल रहा है वो डोमेस्टिक है। ठीक है, तो जो भी पैसा है वो डोमेस्टिक के बिहाफ पर मूवमेंट देखने को मिल रहा है। FIIs आएंगे, बिल्कुल आएंगे। मंडे से देखते हैं FIIs क्या अपना रुझान रखते हैं। ओके,
आपको किस तरीके का ये बजट लगता है मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। मैं भी जानना चाहता हूँ कि आप क्या समझते हैं कि आपको क्या फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। ओके, अच्छा अब एक और चीज़, अब बात करते हैं ग्लोबल मार्केट से, ठीक है। ग्लोबल मार्केट को भी समझना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देखिए कल ग्लोबल मार्केट में क्या हुआ, कल यूएस मार्केट करेक्ट हुआ। यूएस मार्केट का मतलब डाउ जोन्स की हम बात करें, लगभग 350 पॉइंट के आसपास डाउ जोन में करेक्शन देखने को मिला। क्यों मिला? क्योंकि यहाँ पर ट्रम्प सामने एक नई पॉलिसी अनाउंस की, यानी नई जो वो बार बार बात कर रहे थे, उन्होंने फाइनली उस पर मोहर लगती हुई नजर आई। कह रहा है कि ट्रम्प टू इम्पोज टैरिफ ऑन द इंपोर्ट्स फ्रॉम द कनाडा, मैक्सिको एंड चाइना। ओके, तो यूएस नेबर्स हिट्स विद द 25% टैरिफ ऑन मतलब मैक्सिको एंड कनाडा, ठीक है। यहाँ पर दे रखा है डोनाल्ड ट्रम्प हैव वोट टू इम्पोज स्वेपिंग टैरिफ ऑन द कनाडा एंड मैक्सिको एंड चाइना स्टार्टेड दिस वीकेंड, यानी 1 फरवरी से ये स्टार्ट होने वाला है। दिस इज द फरवरी, 1 फरवरी जहाँ हम ये डिस्कशन कर रहे हैं। ओके, तो एक बड़ी चीज़ आई। अब ये कुछ लोग मान रहे थे कि भाई ये यूएस के लिए तो अच्छा ही है ना कि यूएस में अब यूएस का प्रोडक्ट चलेगा, पर कुछ एनालिस्ट का मानना है यहाँ पर कि यहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। तो वही चीज़ें जो कम करना चाह रहे हैं वो बढ़ती हुई नजर आ सकती है, ये भी मानना है। इस वजह से यूएस मार्केट करेक्ट होता हुआ नजर आया और इसी वजह से हमारी कल गिफ्ट निफ्टी शाम को लगभग 87-88 पॉइंट के आसपास नेगेटिव में बंद हुई थी, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो एफआईएस आएंगे मंडे को, देखना बहुत ज़रूरी कि एफआईएस किस तरीके से मार्केट को मूव कराते हैं या एफआईएस मार्केट को किस तरीके से देखते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट ट्रिगर क्या है? नेक्स्ट ट्रिगर है मार्केट में आरबीआई का रेट कट। आप समझ के चलिए, मैंने जैसे पहले भी बोला था कि आरबीआई का रेट कट आने वाला है और वहाँ पर ये पोल्स भी बताता है, रूटर्स का एक पोल है जो बता रहा है कि भाई रेपो रेट कट यानी रेट कट आने वाला है, जो अभी जो प्रेजेंट है 6.5% के आसपास है, वो अब 6.25% के आसपास आने वाला है, ठीक है। और ये रेट कट होने वाला है 7 फरवरी। ओके, तो अगर मैं बात करूं यहां से बैंक निफ्टी, ठीक है, मैं सब आज डिस्कस कर ले रहा हूं। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूंगा, देखिए ये रिकवरी हो सकता है इस वजह से भी है कि डिस्काउंटेड प्राइस मिला है और 49,000 से बैंक निफ्टी भी रिकवर किया 49,600 के आसपास। ओके, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो कहने का मतलब है अभी मार्केट में बहुत ट्रिगर पॉइंट है और नेक्स्ट वीक न्यू टैक्स बिल भी आना है, तो उस पर भी मार्केट की नज़र होंगी, ठीक है। अब आप बीटीएसटी किस तरीके से कैरी करेंगे तो इसको समझ लेते हैं। देखिए अब निफ्टी अगर 500 के ऊपर आया है तो कहीं ना कहीं सेंटीमेंट चेंज हुआ है। ओके, मैं तो आपसे कहूँगा कि आप इंडेक्स की जगह या इंडेक्स में बहुत कम क्वांटिटी ले जाएं, आप स्टॉक्स में ले जा सकते हैं, ठीक है। स्टॉक्स कौन से वो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, ठीक है, विच इज़ नॉट अलाउड। आप मेरा टेलीग्राम जा करके देख सकते हैं। ओके, पर एक चीज़ याद रखिएगा, आप समझिए कि कहाँ पर सेक्टर रोटेशन हो रहा है, ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि भाई जब 12 लाख की टैक्स सेविंग दी है, मतलब 12 लाख पर नील टैक्स है, तो पैसा जब आएगा तो कहाँ खर्च होगा? सीधी सी बात है, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, एफएमसीजी सेक्टर्स। ओके, तो इधर से स्टॉक्स निकालिए, वहाँ पर आपको एक बढ़िया गैप अप देखने को मिल सकता है मंडे के दिन। ओके, बात करें निफ्टी की, देखिए निफ्टी बहुत अच्छा मूव कर रहा है और यही अगर रिसेंट स्विंग निकालता है, यानी कहने का मतलब 23,550 560 के ऊपर बंद करता हुआ नजर आता है, क्लोजिंग करता है निफ्टी, तो मैं यहाँ से गैप अप लेकर के जाऊँगा और अपनी क्वांटिटी जो मैंने आज प्रॉफिट बनाया है उसका हाफ प्रॉफिट के आसपास, मतलब उतना ही मैं रिस्क लूँगा, ठीक है। ओके, उस हिसाब से ही मैं मूवमेंट लूँगा, उसी हिसाब से मैं क्वांटिटी बनाऊँगा, ठीक है, क्योंकि मेरे को आने वाले दिनों में देखना है कि किस तरीके से मार्केट नए बजट को बिहेव करता है, ठीक है। बात समझ में आ गई? चलिए बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।